हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है नमपाई एरे रीशेपिंग। तो ये हमारी टॉपिक्स है जो आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं नमपाई एरे रीशेपिंग के बारे में। अगर हमने कोई नमपाई एरे बनाया है पाइथन के अंदर, हम चाहते हैं उसको रीशेप करना, तो हम बहुत ही आसानी से ऐसा कर सकते हैं। यानी वन डायमेंशन एरे से टू डायमेंशन में, टू डायमेंशन से थ्री डायमेंशन एरे के अंदर चेंज करना चाहते हैं विदाउट लॉसिंग द एलिमेंट ऑफ एरे, तो ये हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमको यहाँ पे रीशेप मेथड की जरूरत पड़ती है। ओके, तो नमपाई एरे रीशेपिंग सिंपली इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई वन डायमेंशन एरे है, उस वन डायमेंशन एरे को टू डायमेंशन में या थ्री डायमेंशन में विदाउट अल्टरनेटिंग इट्स डाटा अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम इसको बोलते हैं रीशेपिंग। जब हम यहाँ पे रीसेपिंग कर रहे होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। इवन हमारे हर एक डायमेंशन के अंदर जो एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को भी हम लोग यहाँ पे बदल सकते हैं। अब यहाँ पे डायमेंशन किसे बोलते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो ये वन डायमेंशन एरे, ये हमारी एक डायमेंशन एरे है, ये हमारी एक डायमेंशन है। इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट है जो एक डायमेंशन में है, तो हम इसको बोलेंगे वन डायमेंशन एरे। ये टू डायमेंशन एरे का मतलब जिसके अंदर हमारे रोज एंड कॉलम होते हैं, ये हमारी रोज होती है 1 2 3, ये हमारे एक रोज में है। 4 5 6 ये हमारे क्या है, सेकेंड रोज के अंदर है। और ये जो हमारी होती है कॉलम होती है 3 6, हमारी कॉलम फर्स्ट में, कॉलम सेकेंड एंड थर्ड। तो आप इस तरीके से हमारे पास ये थ्री कॉलम्स एंड थ्री रोज है। तो इस तरीके से ये टू डायमेंशन एरे के अंदर हमारा डाटा जो है वो अरेंजमेंट है। यहाँ पे टू थ्री डायमेंशन एरे भी होता है जो इस टाइप का हमारे पास दिखता है, जो थ्री डायमेंशन शेप के अंदर दिखता है, तो ये थ्री डायमेंशन एरे होता है। तो अगर हमने नमपाई एरे वन डायमेंशन एरे बनाया है, उसको टू डायमेंशन में या थ्री डायमेंशन शेप के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमको रीशेप मेथड यूज करना पड़ता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि और बेटर तरीके से इसको समझें हम। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है। अगर हमको यहाँ पे एक नमपाई एरे बनाना है, तो सबसे पहले नमपाई को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो लिखते हैं इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। तो नमपाई को एनपी के रूप में हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमको एक एरे का नाम लेना है जहाँ पे हम वन डायमेंशन या टू डायमेंशन एरे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक एरे लिया। अब आपको यहाँ पे लिखना है एनपी डॉट एरे, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये सारे एलिमेंट होंगे जो आपकी वन डायमेंशन के अंदर स्टोर होंगे। तो यहाँ पे हमने वन डायमेंशन एरे बनाया है। ये हमारी सारी एलिमेंट एरे, और यहाँ पे जो एरे हमने जो नाम लिया इसके अंदर स्टोर हो जाएगी वन डायमेंशन शेप के अंदर। अब इसको हमको क्या करना है, 2D एरे के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम न्यू एरे, हमने यहाँ पे एक नाम ले लिया। इसके बाद हमको लिखना है एरे डॉट रीशेप मेथड यूज करना है। और यहाँ पे हमारी रोज है और ये हमारी कॉलम है, तो 4 रोज एंड 3 कॉलम्स के अंदर हमने यहाँ पे रीशेप कर दिया। तो ये हमारी जो डाटा है वो टू डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे, तो ये हमारे पास जो वन डायमेंशन एरे है वो टू डायमेंशन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे वन डायमेंशन को टू डायमेंशन में, टू डायमेंशन से या थ्री डायमेंशन में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे नमपाई एरे को। तो इसके लिए हमको केवल यहाँ पे रीशेप मेथड को यूज करना होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पाइथन ओपन करना है सिस्टम के अंदर, और यहाँ पे हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे numpy एज np। तो हमने numpy को इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमारे एरे का नाम होगा, जो भी हमको नाम देना है दे सकते हैं। फिर हमको लिखना है np डॉट एरे, और यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट होंगे एरे के। यहाँ पे हमने 12 एलिमेंट हमने स्टोर कर लिया, जो एरे फर्स्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है टू डायमेंशन के एरे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक नेम ले लेते हैं जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, न्यू एरे इक्वल टू, यहाँ पे हमको लिखना है जो जिसमें हमारी वन डायमेंशन एरे स्टोर हुआ है उस एरे का नाम लिखना है एरे वन डॉट रीसेप, रीसेप मेथड। और यहाँ पे हमको कितने रोज एंड कितने कॉलम में स्टोर करना है ये हमको दे देना है। तो 4 रोज एंड 4 कॉलम में इंटर करना है। और यहाँ पे जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे न्यू
एरे, तो यहाँ पे हमारे पास डाटा जो है वो 2 डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट होके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर इसको हमको क्या करना है 3 डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे न्यू नाम लिया जिसके अंदर स्टोर करेंगे 3 डायमेंशन एरे की डाटा। इसके बाद हमको लिखना है यहाँ पे एरे फर्स्ट डॉट रीसेप, और यहाँ पे हमको यहाँ पे 3 डायमेंशन के अंदर जो भी हमको डेटा देना है, यहाँ पे हमने दे दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके देखेंगे हम लोग यहाँ पे रीसेप हो रहा है कि नहीं। तो देखिए इस टाइप से हम लोग यहाँ पे डेटा को 3 डायमेंशन के अंदर रीसेप कर सकते हैं। तो अगर हमने 1 डायमेंशन एरे बनाया इसको 2 डायमेंशन में, या 1 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में अगर हमको डेटा को रीसेप करना है तो बहुत ही आसानी से रीसेप कर सकते हैं। इसके लिए हमको केवल रीसेप मेथड को यूज करने आना चाहिए कि किस तरीके से यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।